रवि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता। नंदी के कान में जिसने कहा, शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देवाधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह। अरे बोलो तो जम के, नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझो आप। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहां खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहां अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। उस स्थान का स्पर्श हमें सुख देता, स्थान का स्पर्श।
एक माँ ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम भाग्यश्री जगदीश जिम काटे है, मोबाइल नंबर ये है, पता भील गांव, नाका नंबर 2, कामठी रोड, नागपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, शिव जी के जल चढ़ाने का और रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं? मेरे पापा नशा करते थे गुरुजी। पिताजी को जब से मैंने होश संभाला तब से उनको नशे में देखा। आप कहते हो रुद्राक्ष में क्या है गुरुदेव, एक लोटे जल में क्या है? मैं कहती हूं गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में जब से होश संभाला मेरे पिताजी को, मेरे पापा को दारू के नशे में देखा। उनको होश सुबह लें शाम को लें। गुरुदेव, बाबा से मैंने प्रार्थना करी, एक लोटा जल समर्पित करा, एक बेलपत्र लेकर आती, पिताजी को देती तो पिताजी लेते नहीं उस बेलपत्र। पिताजी जब बेलपत्र नहीं खाते तो उनको लगता कि मेरी बेटी हो सकता मुझ पर कुछ करवा रही है। बेलपत्र नहीं खाते तो मैं जल चढ़ाकर जल लाती, वो भी देती तो नहीं लेते। तब उस जल को मैं पानी के हंडे में डाल देती, पानी के हंडे में जल को डालती और मेरे पिता ने पीना चालू करा उस पानी को। गुरुदेव, मैं शिवजी से रोज प्रार्थना कर कर आती थी, बाबा मेरे पिता दारू के नशे को छोड़ दें। और गुरुदेव, आज मैं गर्व से कहती हूं कि मेरे पिता पूर्ण तरह से मदिरा को त्याग दिए। ये शिव तत्व है। गुरुदेव, मेरे शरीर में एक बीमारी थी, जिस बीमारी के चलते मेरे को जहां पर फुंसी होती थी वहां गठान पड़ जाती थी। मेरे शरीर में जहां फुंसी हुई वहां गठान पड़ जाती थी, उस गठान को ऑपरेशन की जरूरत होती थी। जितनी बार भी मैंने थेरेपी करवाई, टेस्ट करवाए, हर तरह के ब्लड टेस्ट कराए, सारी जांचें हुई, पर इस समझ में नहीं आया कि मुझे इतनी गठाने शरीर में क्यों हो जाती। बाबा, आपने एक बार कहा था कथा में कि शंकर भगवान के जो जल बहकर नीचे गिरता है, जहां पर 33 कोटि देवता का स्थान है, मां दुर्वा को टच कर कर उसको खाने का कहा था। गुरुदेव, मैंने उसको खाना प्रारंभ करा और मुझे बचपन से जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मेरी समाप्त हो गई। अब मेरे शरीर में गांठ नहीं पड़ती है। ये मेरे बाबा की कृपा, शिव तत्व ओघड़ी की कृपा। ये शंभू है, शंकर। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी कुछ स्थान होते हैं जिस स्थान की बड़ी महत्वता होती है। हमारे जीवन के अंतर्गत तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन स्थानों की महत्वता। अब आप लोगों को अगर बोलें और आप उसका स्मरण, जैसे आपको कहा कि शिवलिंग के यहाँ स्थान है जिसकी मूलता, भागवत जी हो ना, अगर कहीं भागवत हो रही हो, राम कथा हो रही हो, तो तुम व्यासपीठ के चारों तरफ कहीं पर भी घूम लो, फिर लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन। पर शिव महापुराण की कथा जब चलती है, व्यास जी महाराज अगर शिव महापुराण के इस व्यासपीठ पर, कोई भी व्यास जी अगर शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए, कथा चालू हो चाहे ना हो, अगर व्यासपीठ पर शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए, तो जहां भक्त बैठते हैं उसके सामने, इस व्यासपीठ के ठीक सामने नंदी का स्थान हो जाता है। नंदी के स्थान को
चाहे जजमान हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई कलंतरी हो, उसको भी यहाँ से वहाँ सामने से हम निकलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो निकल तो जाता है पर बाद में उसको कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए हम मना करते हैं, इधर से मत जाना, आगे मत जाना, इधर से जाओ, पीछे से जाओ, इधर से पहुंचो, सम्मुख मत जाइए। जितनी दूरी बनती है इस व्यासपीठ के सम्मुख। अब उसको समझने वाला समझ नहीं पाता, इसलिए हम जब साउंड वाला साउंड लगाता है, बक्से वाला बक्सा लगाता है, तो हम उससे कह देते हैं यहाँ से यहाँ तक पैक कर दो, ये नंदी की जगह पर कोई के चरण ना पड़ जावे। जितनी देर आप कथा सुनते हो, जितनी देर आप कथा के मंडप में बैठकर कथा सुनते हो, उतनी देर 33 कोटि देवता नंदीश्वर तुमरुका जी इस व्यासपीठ के ठीक सामने बैठकर शंकर की कथा का स्मरण करते हैं। कथा का स्मरण, उतनी देर शिव भक्ति का स्मरण वो कर रहे होते हैं। एक चित्त वृत्ति में वो चित्त वृत्ति। कई कैमरे वाले ऐसे होते हैं, फोटो खींचने वाले होते हैं, हम उन्होंने अभी तक शिव पुराण में कभी गए नहीं होते हैं। वो क्या भागवत जी में गए हैं, राम कथा में गए हैं, तो कहीं से भी निकल जाते हैं, उनको अंदाजा नहीं रहता। हमारे भक्त उनसे कहते, भैया सामने से नहीं जाना, जाना पीछे से, आप उधर से जाना, शिव के पीछे से निकल जाना, सम्मुख मत जाना। तुमरुका जी है, नंदीश्वर है, उनके गण है, वहाँ स्थान है उनका। जितनी देर व्यासपीठ पर व्यास जी बैठा है उतनी देर तक वो स्थान मूल है। व्यास जी नीचे उतर गया, तुम पूरी व्यासपीठ पर कहीं पर भी घूमो, जब तक कोई पंडित शिव पुराण वाचने नहीं बैठा तब तक तुम पूरी व्यासपीठ पर कहीं पर भी घूमो, कोई मतलब नहीं। पर जिस समय पर व्यास बैठ गया उस समय पर तुमरुका जी को आवाहन कर कर, नंदीश्वर को आवाहन कर कर, झोली पसार कर, उसको प्रणाम कर कर, आमंत्रित करके, झाड़ू लगा के, बाबा आपका स्थान साफ कर दिया है, आओ आप बैठो तुमरुका जी, आओ नंदीश्वर आप बैठो, आपका स्थान हो गया। 3 बार झाड़ू लगाकर बाबा को स्थान देकर तब व्यास जी व्यासपीठ पर बैठता है शिव पुराण करने के। उस स्थान की मूलता होती है। क्यों व्यासपीठ से कहते हैं कि उठकर जाओ, तुम्हारे शरीर में कैसा भी रोग हो, कितना भी रोग हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिस जगह पर बैठकर तुम कह रहे हो, उस भूमि की रज को केवल स्पर्श कर कर जाना और 3 महीने में हमको बताना कि बाबा ने तुमको हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, साधा कि नहीं साधा। ये पत्रों का जो ढेर है, ये इतने पत्र एक दिन में आ रहे हैं, इन पत्रों को तो हम पढ़ भी नहीं पाते। आपके पास फुर्सत हो तो इन पत्रों को ले जाना, इसमें मोबाइल नंबर और एड्रेस सब है, और उनके घर जाकर पूछना कि बाबा ने तुमको 3 महीने में दिया कि नहीं दिया। ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता। तुम कहीं पर भी बैठे हो, हम तुम्हें नजर आ रहे नहीं आ रहे, हम तुम्हें दिख रहे ना दिख रहे, तुम दुकान पर बैठे हो, रोड पर बैठे हो, गली में बैठे हो, मोहल्ले में बैठे हो, जहां तक तुम्हें आवाज जा रही है, चाहे माइक कहीं तक लगे हैं, चोंगे कहीं तक लगे हैं, जहां आवाज जा रही है वहां तक अगर आप कथा सुन रहे हो, मतलब तुम्हारे चित्त वृत्ति में शिव समाया है। वो कृपा करेगा, निश्चित है, तेरी झोली भरेगा, वो निश्चित है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाण पसार, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। ये समझना हमको है,
शंकर के एक एक भाव को समझना हमको है। शिव की भक्ति का क्या फल है, शंकर की कथा सुनने के बाद हमें क्या मिलता है, ये तो सियोर वाला महाराज भी नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता है कि झोली कभी खाली नहीं रहती, ये निश्चित है। क्या देगा वो पता नहीं हमको भी, पर वो देता जरूर है। उसके द्वार पर आया, खाली नहीं जा सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। जो बहू पूना में रह रही है और तुम नागपुर में रह रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो पूना वाली इतनी जल्दी नहीं आएगी, जो बहू तुम्हारे पास रह रही होगी वो दौड़ कर आ जाएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितर लोक में रहते हैं। मेरा शंकर इस भूमंडल पर रहता है, बुलाओगे दौड़ कर आएगा, तुरंत आएगा। वो कैलाश अधिपति शंकर है, जो कंकर कंकर में बसा हुआ है। उसको जिसने पहचान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पा गया। जो अहंकार में फूल गया, अपनी अभिमत्ता में फूल गया, अपने अहम में फूल गया, एक दिन ककड़ी और भुट्टे की तरह कटकर बाहर फेंका गया। अपनी अभिमत्ता को त्याग कर जिसने शिव को जान लिया, उसकी जिंदगी संवर गई है। जिसने पहचान लिया देवाधिदेव महादेव, जो जान गया शंकर को, उसकी जिंदगी बन गई। जो नहीं जाना वो गया, वो गया। कितने दिन की शिव पुराण थी नागपुर में? अरे बोलो तो जम के 5 दिन की। आज कौन सा दिन हो गया? तीसरा। कल चौथा, परसों पांचवा। कल के दिन भी यही 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। परसों के दिन सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा पूरी हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। 11 बजे जो यहाँ सुनने वाले हैं वो सवेरे सुनेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। जो लड़ने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, वो यहीं की दहीं धरे की धरे रह जाएंगे। जिनको कथा से मतलब था उसने झोली भर ली और बटोर कर ले गया। जिसको दुनिया से मतलब था वो पड़ा की पड़ा रह गया। जिसको कथा से मतलब था उसने झोली भर भर कर बटोर लिया, महादेव से मांग लिया, बाबा खाली मत भेज देना। आज हम जब मोहनमते भाऊ जी के यहाँ पर वहाँ पर थे, आमदार जी के यहाँ, तो वहाँ पर कोई झांसी वाले भैया बता रहे थे कि यहाँ, झांसी वाले नहीं, यहीं के कोई भाई बता रहे थे कि हम जहाँ रह रहे हैं गुरुजी, इसी के सामने कोई परिवार रहता है, उसके घर में कई सालों से बच्चे नहीं थे, कई साल हो गए थे बच्चे नहीं थे। गुरुजी वो सीहोर गए, बाबा को कहकर आ गए, बाबा सब दूर धक्के खाली है, अब तेरे दरवाजे का धक्का मत निकाल देना, मुझे औलाद जरूर देना। और बाबा ने उसके घर में ये 11 तारीख जो गई, उस 11 तारीख को 2 बच्चे दे दिए बाबा की कृपा से, एक बेटा और एक बेटी। किसने बताया था? है? अच्छा पीछे हैं वो, उन्होंने बताया था। हम जहाँ भाऊ के यहाँ रुके हैं ना, विधायक जी के यहाँ, आमदार जी के यहाँ, वहाँ उनके यहाँ बता रहे थे ऐसा। तो ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शंकर। क्या देगा आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। आप दिल से सुन लो उसको, दिल से। सेवा करने का मौका मिले दिल से सेवा कर लो, पानी पिलाने का मौका मिले दिल से पानी पिला लो। कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, कमाने के लिए पूरा साल पड़ा है। 5 दिन मिले थे, दोनों हाथों से जिसको जो खिला सकते थे, पानी पिला सकते थे, भोजन करा सकते थे, खिचड़ी खिला सकते थे, खिला लो। 5 दिन मिले हैं, इस दिल से जितना लुटा सकते हो लुटा लो। और एक डायरी में लिख के रख लो कि मैंने 50 रुपए का पानी पिलाया। उस 50 रुपए का 1.5 महीने इंतजार करना, वो कितना देता है ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। लिख कर भी रखना, तारीख लिखना कि इतनी तारीख को मैंने इतना खिलाया था, 1 पाउच पानी का पिलाया था, 1 कप चाय पिलाई थी, या 1 दोने में मैंने प्रसाद किसी को खिलाया था। मैं घर से पूड़ी बना कर ले गई थी, किसी को भोजन करा दिया। शंकर का कोई भक्त कथा सुनने आया था, उसको मैंने पूड़ी, मैंने पूरन पोड़ी, मैंने आमठी, जो भी तुम बनाए हो वो मैंने बाबा को दी। उसका फल क्या होता है वो अपने अंदाजे में रखिएगा। क्या देता है शंकर, क्या? नमूची, नमूची शिव की। कैलाश पर पहुंच गया, चारों तरफ देख रहा है, शिव पार्वती नहीं है, क्योंकि प्रदोष के दिन
प्रदोष काल में मेरे देवाधिदेव महादेव नंदी के कहने पर चल दिए भक्तों के घर। प्रदोष काल, प्रदोष के दिन और गए। नमुची ने वहां पहुंचकर क्या देखा कि शंकर भगवान तो नहीं है, पार्वती भी नहीं है, गणेश भी नहीं है, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं है। कैलाश सूना पड़ा, एकदम सूना, एकदम सूना। नमुची ने देखा कि एक रुद्राक्ष का मन का, शिव जी के गले में जो मन के पड़े थे, शंकर के गले में जो माला पड़ी थी, उसमें से रुद्राक्ष का मन का भूमि पर पड़ा था। एक मन का, एक मन का। कभी कभी कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ रुद्राक्ष हो, या तुम्हारे घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो, या गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, बीच में से चटक जाता है, फट जाता है, टूट जाता है। अंदाजा लगाना कोई विपदा की घड़ी तेरे ऊपर आने वाली थी, तेरे घर पर आने वाली थी। देवाधिदेव महादेव ने अपने ऊपर झेल ली, टूट गया, टूट गया। रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। मालूम है आपको? आपको मालूम है कि नहीं? रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। टूट गया तो भी जोड़कर उसको रखा जाता। शंकर का शिवलिंग बीच में से टूट गया तो भी विसर्जन नहीं होता। शंकर का शिवलिंग तो भी पूज्य है। 1000 टुकड़े भी हो जाए उस शिवलिंग के तो भी उसकी पूजन होगी। 25,000 टुकड़े भी शिवलिंग के हो जाएं तो भी उसकी पूजन होगी, क्योंकि शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी शंकर कभी समाप्त नहीं होता। वो एक एक कंकर में, कण कण में शंकर होता है। घर में रखा हुआ शिवलिंग का टुकड़ा भी हो जाए तो यह नहीं कहा जाता कि मेरा शिवलिंग खंडित हो गया। ना ना, शंकर भगवान ने कृपा कर कर अगर 2 टुकड़े हुए हैं तो शिव पार्वती दोनों आनंद के साथ बैठे हैं। अगर ज्यादा टुकड़े हो गए तो मेरे महादेव सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बनकर, हजारों शिवलिंग बनकर बैठ गए। वो सहस्त्रेश्वर महादेव बन गया, सहस्त्रेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गया। दूसरी कोई मूर्ति हो, खंडित हो गई, टूट गई तो वो खंडित कहलाती है। दूसरे देवता की मूर्ति होगी, टूट गई, खंडित कहलाती है। पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर खंडित हो भी गया, टूट भी गया तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो खंडित नहीं कहलाता। एक एक कण कण में शंकर है, जितने टुकड़े हो रहे हैं उसमें भी शिव है, वो खंडित नहीं। हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव, आप लोगों में से किसी ने दर्शन करे? मनाली में बिजली में करें आप लोग, और कोई ने भी करें? मनाली में बिजली महादेव, मनाली में बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है आकाश की, महादेव के टुकड़े हो जाते हैं। कभी नेट पर सर्च करना, छोटे छोटे टुकड़े महादेव के बिजली गिरने से पूरे महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिजली महादेव, तब पूरे नगर में सूचना दी जाती है कि आज बिजली महादेव पर बिजली गिर गई, महादेव के टुकड़े हो गए। महादेव को वापिस जोड़ना है। पूरे गांव से मक्खन एकत्रित करा जाता है। माखन ले जाकर ऊपर एक साधारण सा परिवार, जिसकी मर्जी हो, जो सब दूर भिक्षा मांग कर माखन एकत्रित कर ले, वो लेकर पहुंच जाता।
शिव जी के टुकड़े उठाता है, उसको माखन से जोड़ता रहता है। पूरा दिन उसको मक्खन से भगवान शंकर को जोड़ने में लग जाता है। एक लोटा जल देवादिदेव महादेव का नाम लेकर वो डालता है, मक्खन पूरा की पूरा पिघल जाता है, शिवलिंग जुड़ जाता है, वो शिवलिंग वापिस निर्माण हो जाता है। वो बिजली महादेव साल में 2 से 4 बार बिजली महादेव पर बिजली गिरती और साल में 4 बार बिजली महादेव टूट कर गिरते हैं। कभी कुल्लू मनाली जाएं तो दर्शन कर कर आना बिजली महादेव का, जिनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो जोड़ा जाता है, उनको जोड़ते। कभी अगर समय मिले आपके पास में तो कभी स्मरण करिएगा बिजली महादेव। शिव सरल, शिवानंद। उसको पहचानने वाला, उसको जानने वाला सरल सहज नहीं है, सरल सहज। उसको पहचानिए। और जिस समय पर आप जान गए कि शंकर खंडित नहीं होता, जिस समय पर आप जान गए कि शंकर कभी खंडित नहीं होते शिव, और तुम्हारे गले में, तुम्हारे घर में रुद्राक्ष है, उसके टुकड़े हो गए, उसको वापिस जोड़ने का प्रयास करो। वापिस नहीं जोड़ता, उसको एक कपड़े में बांध कर रख लो। शिव, शंकर का शिवलिंग और रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं कहलाता। उसका फल उतना की उतना ही होता है। उसका फल उतना की उतना ही रहेगा, उसका बल उतना की उतना रहेगा। वो कभी खंडित नहीं, उसका बल उतना की उतना। इसलिए शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख का दया समाप्त नहीं होता। रुद्राक्ष के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो रुद्राक्ष का फल समाप्त नहीं होता। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में रुद्राक्ष टूटा होगा, बिखरा होगा। उठाओ जरा हाथ, जिनके घर में अगर कभी रुद्राक्ष टूटा हुआ भी हो तो आपको महसूस करा होगा आपने कि वो रुद्राक्ष टूट गया, बेकार हो गया, कोई काम का नहीं है। ना 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 ना, शंकर भगवान की एक बेलपत्र, शिव की एक बेलपत्र जो शंकर जी पे समर्पित हो गई, समर्पित होने के बाद उठाने में टूट गई, खंडित हो गई। शिव जी पे चढ़ी थी, पूरी थी, पर जब चढ़ने के बाद बहुत सारी उठाई गई तो टूट गई, खंडित हो गई, टूट गई, खंडित हो गई। वो खंडित नहीं कहलाती। शिव जी पे चढ़ने के बाद जो बेलपत्र का अगर एक पत्ता भी तुमको मिला तो वो पूरी बेलपत्र कहलाती है, वो अधूरी नहीं कहलाती। शंकर भगवान पर चढ़ने के बाद अगर बेलपत्र का एक पत्ता भी तुमको मिला है तो वो खंडित नहीं, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है। इसीलिए शिव कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का नमुची को मिला है, एक रुद्राक्ष का मन का। दैत्य है, असुर है, राक्षस है। अब वो विचार करने लगा कि ये रुद्राक्ष किसका है, मुझे मिला है। फिक्र
और जिक्र, थोड़ा ध्यान देना, दो चीजें। क्या क्या? मुंह से बोलो। फिक्र और जिक्र। फिक्र, ज्यादा फिक्र करोगे, ज्यादा चिंता करोगे तो चिंता फिक्र तुम्हें तन्हाई दे देती है, एकांत दे देती है, तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ज्यादा फिक्र होती है तो व्यक्ति का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है और व्यक्ति चिंता में पड़कर कमरे में अकेला पड़ा रहता है। फिक्र चिंता देती है, फिक्र एकांत देता है, फिक्र तन्हाई देती है, फिक्र तन्हाई देती है। फिक्र तुम्हें अकेले कमरे में पटक देगा। और जिक्र, जिस समय पर तुम्हारे को फिक्र होने लगे तब महादेव की जिक्र करना प्रारंभ कर दो, उसकी चर्चा करना प्रारंभ कर दो, तन्हाई मिट जाती है। तन्हाई मिट जाएगी अगर शंकर की चर्चा करोगे, शंकर की जिक्र करोगे, शंकर की भक्ति करोगे। ढोलक शिव की चर्चा कर रहे हो अगर, शंकर की अगर चर्चा करो। फिक्र और जिक्र में अंतर है। फिक्र तन्हाई देगा, जिक्र तन्हाई से निकाल देगा। फिक्र बीमार कर देगा, जिक्र शंकर का तुम्हें महामृत्युंजय का रस तत्व देकर उभार देगा। जिक्र, बहुत ध्यान देना कथा पर कि शिवजी के गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष विश्व का कल्याण कैसे करता। विद्येश्वर संहिता कहती है कि अगर कोई भूलवश भी अगर शंकर भगवान की कथा को श्रवण कर कर निकल कर जा रहा है और उसके शरीर से छूकर हवा, वायु जो चलती है, उसके शरीर से छूकर जो वायु निकलती है, जो हवा चलती है, चलती हुई हवा यदि उसके शरीर से भी छूकर निकल गई और जितनी जितनी दूर जहाँ जहाँ तक वो हवा जाती है, वो पवन जाती है, वो वायु जाती है, और उस हवा के क्रम में जितने जितने जीव आ जाते हैं, चाहे मनुष्य हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जो जीव आ गया, शिव पुराण कहती है उनका दूसरी बार जन्म नहीं होता, वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वो संसार सागर से मुक्त हो गया। शिवजी के गले में रुद्राक्ष की माला है, शंकर जी के गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मस्तक पर चंद्र है, गले में सर्प है, मृगछाला पहने हुए हैं। ये मेरे बाबा ने जितना जितना स्वरूप बनाया है, मेरे बाबा जितना जितना श्रृंगार ये करे हैं, ये संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए करे। एक प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, अमरनाथ की गुफा में हम प्रवेश करें ना करें, अमरनाथ जी का दर्शन करने हम पहुँचे ना पहुँचे, अमरनाथ जी का हमने कभी दर्शन किया ना किया, हम कभी अमरनाथ दर्शन के लिए पहुँचे ना पहुँचे, पर ये प्रश्न और इसका उत्तर आपके भीतर होना चाहिए। ये प्रश्न भी हो और इसका उत्तर भी। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, बाबा, प्रभु, स्वामी, आपके शरीर पर जो वस्तु आपने धारण करी है, मैं 5 वस्तुओं को, पार्वती जी कहती हैं, आपसे पूछना चाहती हूं।
केवल पंच वस्तु का मैं महत्व जानना चाहता हूं। एक, आपके गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, दूसरा गले में पड़ा हुआ सांप, तीसरा मस्तक पे लगा हुआ चंद्र, चौथा मस्तक पे रखी हुई गंगा, और पांचवा कंठ में पड़ा हुआ विष। ये 5 चीजें जो आपके पास में विराजमान है, ये 5 चीजें जो आपके पास में हैं, आपके पास में विराजमान है, इन 5 चीजों का दर्शन यदि संसार के मनुष्य को हो जाए तो मैं ये जानना चाहती हूं कि वो संसार का मनुष्य किस लोक में जाता है, किस स्थान पर जाता है। बाबा देवादिदेव महादेव जो माता पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए विराजमान थे, अमर कथा जो कह रहे हैं, पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, माता पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश प्रदान कर रहे हैं, वो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू 5 दर्शन को भूल जा। गंगा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, कंठ में भरे हुए विष का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं, सर्प गले में पड़ा है उसका दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं। पार्वती, अगर संसार का मनुष्य मेरे गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को अगर अपने कंठ में धारण भी कर लेता है या उसका स्पर्श भी कर लेता है तो फिर पुनः उसका जन्म नहीं होता, वो कैलाश धाम का अधिपति बन जाता। एक रुद्राक्ष का मन का, एक रुद्राक्ष का मन का, ये मनुष्य के जीवन को सुख प्रदान कर देता। महिलाएं पूछती हैं क्या रुद्राक्ष स्त्री पहन सकती है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं? बस रजस्वला धर्म के समय पर स्पर्श ना करें, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान को छुएं ना, मंदिर देवालय शिवालय ना जाए, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान के मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ना, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना। कोई ने कहा गुरुजी हमने तो सुना है कि रजस्वला धर्म के समय पर नारी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती। हमने कहा रजस्वला धर्म के समय पर नाम क्यों नहीं ले सकते? रजस्वला धर्म के समय पर खा सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, तो फिर भगवान का नाम क्यों नहीं ले सकते? कौन सी पुराण में लिखा है कि रजस्वला धर्म के समय पर भगवान का भजन नहीं करना चाहिए या नाम नहीं लेना चाहिए? रजस्वला धर्म के समय पर मालूम पड़े अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो और प्राण छूट रहे हो तो क्या वो भगवान का नाम नहीं लेगा? उसके मुख से भजन नहीं निकलेगा? अरे अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शिव कथा कर रही है अंत समय में कौन सी घड़ी हमारी आखिरी है, कौन सा पल हमारा आखिरी है, कौन सा समय हमारा आखिरी है, किसको मालूम है साहब? किसको पता है?
किसको मालूम? कौन सा समय हमारा आखिरी होगा यह किसको मालूम? महाभारत के शाल्य पर्व में अध्याय नंबर 43 में, अध्याय नंबर 43 के 21 से लेकर 39 श्लोक में नमूची नाम के एक असुर का वर्णन आता है। वो नमूची, जिसका नाम था नमूची, एक ऐसा दैत्य नमूची जिसके भाई थे शुंभ और निशुंभ, जिसका भाई था मय दानव, जिसका भाई था रंभ और करम। शुंभ निशुंभ का भाई नमूची, जिसने भगवान विष्णु का तप करा, भगवान नारायण प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी का तप करा, ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं हुए, गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, इंद्र पर आक्रमण कर दिया। और इंद्र पर आक्रमण कर कर इंद्र की सत्ता को उसने कब्जा कर लिया। इंद्र की सत्ता पर कब्जा करा, धीरे धीरे कर कर उसने सारी सत्ताओं को अपना बना लिया। अब फिर तप करने बैठा। अब उसने सोचा कि इंद्र की सत्ता मेरी हो गई, सारी सत्ता मेरी हो गई, अगर नारायण और ब्रह्मा ने मेरे को वर नहीं दिया तो मैं उनकी सत्ता को भी अपना बना लूंगा। वो क्रोध में आकर तप करने बैठ गए। तप करा तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नमूची तुझे क्या चाहिए? नमूची ने कहा कि बस मुझे वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा वर देने की सामर्थ्यता तो नारायण में। ब्रह्मा जी का तप छोड़कर नमूची भगवान विष्णु की साधना करने लगा। भगवान नारायण की साधना करते करते भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने प्रकट होकर पूछा, नमूची तुझे क्या चाहिए? नमूची कहता है बस मैं आपसे वर मांगना चाहता हूं। इतने में भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैं नमूची को वर दे दूंगा और ये क्या मांग लेगा पता नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वर देने की सामर्थ्यता तो मुझ में है ही नहीं, वर तो महादेव दे सकते हैं। अब नमूची भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते भगवान शंकर की साधना करना है और कैलाश पर पहुंच गया। शुंभ निशुंभ का भाई, वो शुंभ निशुंभ जिसको मां दुर्गा ने मारा, वो शुंभ निशुंभ जिसका संहार मां देवी ने करा। देवी जी की आरती में आप लोग गाते होगे, गाते हो, शुंभ निशुंभ का वर्णन होता है। महाराज नमूची ने शंकर भगवान से वर प्राप्त करने के लिए नमूची चला। कैलाश पर पहुंचा तो देवादिदेव महादेव नहीं थे, माता पार्वती जी नहीं थी, ना शंकर थे ना पार्वती थी, दोनों गए हुए थे भ्रमण के ऊपर। देवी जी का दर्शन कराए तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के कराए। तलवार है उनके हाथ में, ठीक है। काय पे बैठी हैं? शेर पे। तुम मोटरसाइकिल पे बैठ के इतनी घबरा जाती हो कि कोई तुम्हें घूर के देख ले तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाता है। वो भवानी है, दुर्गा शेर पर बैठी थी।
शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों ने आकर कह दिया था, ए सुंदरी, हम दोनों में से एक से तू शादी कर ले तो बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। देवी अंदर गई गुफा में, शंकर भगवान से कहा, शुंभ निशुंभ आए हैं दरवाजे पर। तो भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, तुम मुझसे कहने आई हो, तुम स्त्री हो, एक नारी में आधा शंकर होता है। जब शंकर तुझ में है, शक्ति तुझ में है, शिव तुझ में है, तो तू दुनिया से निपट सकती है। चढ़ जा शेर पर, उठा तलवार, कर संहार। माता पार्वती जी कहती है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं मेरे हाथ में, मैं वेद माता भी कहलाती हूं, मैं शास्त्र हाथ में रखती हूं, शस्त्र कैसे उठाऊं? शंकर भगवान कहते हैं, संस्कृति को बचाना है, संस्कारों को बचाना है तो शस्त्र उठाना, शास्त्र उठाना पड़ेगा, और अपने आप को और सनातन धर्म को बचाना है तो शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। यह हमारे को ऊपर निर्भर करता है। हम शास्त्र भी उठा सकते हैं और शस्त्र भी उठा सकते हैं। ये मां जगजननी दुर्गा भवानी का दर्शन करने जाओ तो उस माता को प्रणाम कर कर उससे कहकर आना, मां जब शास्त्र की जरूरत हो तब मुझे शास्त्र देना, और जब शस्त्र की जरूरत हो ऐसा बल देना, ऐसा शस्त्र देना कि दुनिया के लोग याद रखें, हम याद रखें। शिव शक्ति है, उस भक्ति के बल को हमें बढ़ाना। फिक्र से जिंदगी नहीं चलती, जिक्र से जिंदगी चलती। हम फिक्र कर कर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हम दिन रात फिक्र में डूबे रहते हैं, तो अंत समय ये होता है कि हमारा बीपी शुगर सब ऊंचा नीचा हो गया। पलंग पर पड़े रहे, कथा अपनी जगह चलती रही, भगवान का भजन होता रहा, तुम पलंग पर सोते रहे, कथा पूरी हो गई, 5 दिन निकल गए, सियोर वाला महाराज अपनी अगली कथा में पहुंच गया, तुम अपने नागपुर में संतरा खाते रहे। बचा क्या था? संतरा भी सीख देता है। तुम लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा संतरे से पता नहीं, पर संतरा भी सीख देता है। ऊपर का छिलका अच्छे अच्छे को रुला देता है। संतरा भी सीख देता है। अब तुम सीखे कि ना सीखे वो पता नहीं है। पर नागपुर वालों, ओ मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, बड़े सावधानी से अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करिए। नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का मिला है, नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का, और वो विचार में पड़ गया कि ये रुद्राक्ष कहां से है। अब उसको चिंता व्याप रही थी, अब उसने चिंता छोड़ दी। अब विचार कर रहा है ये जरूर महादेव का होगा, शंकर जी का होगा। एक बेलपत्री भी रोड पर पड़ी मिल जाए ना तो विचार कर लेना शंकर जी ने दी होगी, कोई भूल गया होगा, शिव जी का है, शंकर का। तुम उसकी चर्चा करो, तुम शंकर का जिक्र करो, तुम अपने गुरु का जिक्र करो, तुम शंकर का जिक्र करो, शंकर तुम्हारा जिक्र करेगा। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, अपन किसकी कथा सुनने जा रहे हैं? शंकर भगवान कह रहे राम जी की। सीता जी ने राम जी से पूछ लिया, तुम किसकी कथा सुनने जा रहे हो? राम जी बोले शंकर जी की। क्यों? हम जिसकी जिक्र करते हैं, हम जिसकी चिंता करते हैं, हम जिसका भजन करते हैं, हम जिसका नाम लेते हैं, वो हमारा नाम लेता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि सियोर वाला महाराज गड़बड़ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल कर कर देखना। एक कमरे के अंदर जाना, चारों तरफ दीवार में बंद हो जाना, बंद होकर किसी एक व्यक्ति से तुम निंदा कर देना, किसी एक व्यक्ति की। तुम उससे कभी मत मिलना, तो भी तुम्हारी निंदा वो व्यक्ति भले ना कहे, फिर भी तुमने जो निंदा करी वो उस तक पहुंच जाएगी। ये शरीर की तरंगे चलती हैं जो हमारे शरीर के व्यवहार से बता देती है कि सामने वाले का व्यवहार क्या हो रहा है।
सामने वाले का व्यवहार क्या है ये बता देती है। कभी धर्म पत्नी से पूछना, वो कभी पति का मोबाइल नहीं टटोलती, कभी अपने पति के मोबाइल को हाथ नहीं लगाती, कभी भी अपने पति पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर 5-10 दिन में अंदाजा लगा के बैठ जाती है, लगा लेती 5-10 दिन में अंदाजा लगा ले, और एक ना एक दिन तो कह देगी तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं दिख रहा। अब उसने तो कह दिया तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं दिख रहा। पति तुरंत चिल्ला कर बोला फालतू की बात मत करा कर मेरे से। क्या कर रहा हूं मैं? जैसे ही चिल्ला कर बोला पत्नी समझ गई, पत्नी समझ गई। पूरे शरीर पर नमक लगाओ, जलन नहीं होगी, पर कहीं कटा होगा तो जरूर होगी। बस समझ गई, समझ गई वो। पूरे शरीर पर नमक लगाओ, जलन नहीं होगी, पर वो कट लगा है ना, वहां जलन होगी। ये चिल्ला कर बोला, जगदम्बा समझ गई। अब तू समझ जा तेरा क्या होगा रे कालिया, अब तेरे ऊपर निर्भर है। वो समझ गई। रोज 7 बजे ऑफिस से आता था, आज 5:30 पे आ गया, 5:30 पे। अब तो और समझ गई, और बिल्कुल शांत चुप चुप बैठे हो जरूर कोई, बस समझ गई आप। ना बताओ शरीर की तरंगे बता देती है, ना बताओ शरीर की आपकी ऊर्जा बता देती है। आप कुछ मत बोलिए, आपके चेहरे का तेज बता देगा कि आपकी भक्ति कितनी है। कुछ मत बोलिए, आपका भजन का बल कितना है, आपके चेहरे का तेज बताएगा। आपका चेहरा बता देगा कि आप कितनी भक्ति करते हो, कितना भजन करते हो, कितनी दृढ़ता करते हो, कितना स्मरण करते हो। आपका चेहरा बताएगा। नमुची ने एक रुद्राक्ष को उठा लिया, शिव चर्चा में लग गया। शिव चर्चा में लगा, शंकर की चर्चा कर रहा था, इसलिए शिव जी वहीं पर प्रकट हो गए। जो शंकर की बात करता है, शंकर जी की चर्चा करता है, शंकर को याद करता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। आए महादेव सम्मुख में आ गए, मेरे देवादिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। हे नमुची मांग तुझे क्या चाहिए। नमुची सोच में पड़ गया, मैं तो ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा, ना उपास करा, शिव जी मिल गए। ना कोई व्रत है, ना कोई साधना, ना कोई तप, शंकर मिल गए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ, दिल से भाव के साथ में, हृदय से बाबा से विनती भाव के साथ में करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर, कार्यकर्ता भी जो खड़े हैं वो बैठकर बाबा से विनय करेंगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, नमस्तु। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख
मंगलकारी वैश्य है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है। नमुची को जो रुद्राक्ष मिला उसने उसकी चर्चा की। शिव का दर्शन हुआ, मांगो नमुची तुम्हें क्या चाहिए। दैत्य था नमुची, असुर था, राक्षस था, क्या चाहिए तुमको। नमुची ने कहा अगर आप मुझे केवल एक वर दे दो कि मैं कोई अस्त्र से, कोई शस्त्र से, कोई अग्नि से, कोई आकाश से, किसी भी चीज से मेरी मृत्यु न, मेरी मृत्यु ना हो, ये मुझे वर दिया जाए। हमने पहले भी कथा में कहा बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे, बोलते जाओ, तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। राम नाम बोलोगे तो भी मरोगे, नी बोलोगे। बस अंतर इतना सा है, बिल्ली चूहे को अपने मुंह से पकड़ती है तो रक्त में सराबोर कर देती है। बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है तो खून नहीं आता, रक्त नहीं आता, बच्चा मरता नहीं। उसी तरह जो कथा सुनता है, भगवान का भजन करता है, मरता है पर काल में मसा नहीं जाता। जो बिना भजन के, बिना कथा के मर जाता है, वो अंत में चूहे जैसा रक्त में सनाबूर हो जाता है। मरना तो है, मृत्यु तो सत्य है। वाह, मौत कहां से टल सकती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। नमुची तुझे मरना तो पड़ेगा। तो नमुची ने कहा कि ये अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। शिव जी ने कह दिया तथास्तु, जा। अब नमुची को जब वर मिल गया, जब तक वर नहीं मिलता, जब तक के कोई पद नहीं मिलता, जब तक कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती, जब तक कोई स्थान नहीं मिलता, तब तक व्यक्ति थोड़ा भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। जैसे आप लोग कथा में आए, आपको जगह नहीं मिलेगी तो आप पहले इधर जाओगे, उधर जाओगे, उधर जाओगे, 1 नंबर दरवाज़ा, 2 नंबर दरवाज़ा, 3 नंबर दरवाज़ा, सब दरवाजे पर घूम लोगे। तब आखिरी में तुम सोचोगे अब जगह वगह तो मिलने वाली नहीं है। फिर किसी पेड़ की छाँव में, जब पंडाल पूरे भरे हुए हैं, दुकानें पूरी भरी हुई है, जगहें पूरी भरी हुई है, तो किसी पेड़ की छाँव में तुम बैठ जाओ, स्थान पाना। अब नमुची को ये वर मिल गया कि अस्त्र शस्त्र से तू नहीं मरेगा, तो नमुची के हाथ में जो रुद्राक्ष था उसने वो फेंक दिया। रुद्राक्ष की माला देवऋषि नारद ने फेंकी थी, बंदर का मुंह लगा था। सुनिए ना कथा, केवल शिवजी ने रुद्राक्ष की माला दी थी और देवऋषि नारद ने ये कहकर फेंक दी, इससे मुझे क्या करना, क्या करते। बंदर का मुख लग गया। भगवान नारायण ने जरा सी निंदा सुन ली थी शंकर जी की, भगवान विष्णु ने थोड़ी सी निंदा शंकर जी की सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था। हाय ग्रीव अवतार हुआ था, केवल निंदा सुनी थी शंकर भगवान की तो घोड़े का मुख लग गया। नारद जी ने शंकर की निंदा करी, रुद्राक्ष की माला फेंकी तो बंदर का मुख लग गया। शिव को जो जानता नहीं है वो बाद में पछताता।
और अंत समय प्रभु आना पड़े। आप भी बोलिए, जिसको आता है सब बोला करो साथ में। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन आए ना आए प्रभु, अंत समय प्रभु वचन दिया। कोई आए ना, पर आपको आना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम आ गए तेरे दरवाजे। नमुची ने रुद्राक्ष फेंक दिया। एक बेलपत्र एक पापी के हाथ से छूटकर उड़ गई, महाबलेश्वर के शिवलिंग पर गिर गई, तो उस जीव का कल्याण हो गया। रुद्राक्ष हाथ से गिरा, कैलाश पर पड़ा, नमूची चला गया। गलती क्या कर दी नमूची ने कि रुद्राक्ष को लांग गया। बेलपत्र रुद्राक्ष भगवान पे चढ़ा हुआ निर्माल्य लांघा नहीं जाता, उसको लांघना नहीं चाहिए। जिसने शंकर जी के निर्माल्य की विशेषता जानी है उसको एक पत्र आया है, देखिए। गुरुजी, मैं भंडारा से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी के आंखों के ऊपर गर्दन के पास 2021 से सफेद दाग हो गए थे। गुरुदेव, आंखों के ऊपर भी सफेद दाग हो गए, गर्दन के पास भी सफेद दाग हो गए। डॉक्टरों के हिसाब से तो इलाज चल रहा था, पर डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे वो सफेद दाग की बीमारी बढ़ती जा रही थी। गुरुदेव, अब करें तो करें क्या? बेटी की जिंदगी है, अगर उसको ये सफेद दाग की बीमारी हो गई तो फिर शादी ब्याह कैसे होगा? गुरुदेव, एक सामान बेचने वाली हमारे दरवाजे पर आई। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी बेटी की आंख के नीचे सफेद दाग हो रहे हैं, गले पर सफेद दाग हो रहे हैं, तुम पशुपति व्रत क्यों नहीं करती? शंकर जी के मंदिर में तुम्हारी बेटी से कहो कि झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, शंकर जी का मंदिर पूरा साफ हो जाए। शंकर जी की जो जलाधारी है, जहां से पानी बहता है, उसका जल शरीर पर लगाना चालू करे। सामान बेचने वाली हमारे दरवाजे पर सामान बेचने आई थी और वो ये कहकर चली गई, मैंने अपनी बेटी से कहा, तो पास में शंकर का मंदिर है, जाकर झाड़ू पोछा करा कर। मम्मी, क्या होगा? वहाँ जो जल चढ़ता है उसको अपनी जगह पर लगा। गुरुजी, आपकी कथा सुनी थी, आपने कथा में कहा था कि पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उस दूध को पीते समय बछड़े के मुख में जो फेन आए, उस फेन को चम्मच में निकाल लो और जहां सफेद चर्म पड़ी है उस जगह पर लगाओ और थोड़ा सा बैठो चंद्र की रोशनी में। हमने वो करना प्रारंभ करा। एक बार में तो बेटी ठीक नहीं हुई, पर दूसरी बार फिर करा। दूसरी पूर्णिमा आई, पशुपति व्रत करते रहे, बेटी मंदिर में सेवा करती रही। गुरुदेव, आज हम यहाँ नमन करने आए हैं। मेरी बेटी का पूरा सफ़ेद जो चमड़ी थी वो अपनी चमड़ी के रंग में आ गई। हम यहाँ प्रणाम करने आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। इसने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है भजन की, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी,
तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। ये शिव है औघड़ी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। जो शिव का उपासक होता है उसको क्या भय, क्या भय। शंकर की आराधना करने वाले को क्या भय होगा, शिव उपासना करने वाले को क्या भय होगा। नमुची एक रुद्राक्ष को लांग कर चले गए। आपसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए, तुम्हारे नजदीक में कोई शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, जहां तुम जल चढ़ाने जाते हो, कभी कभी मौका लग जाए, तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारे को मौका लगे और तुम्हारे जीवन में कष्ट बहुत हो, तो उस मंदिर में थोड़ी सी सफाई करना प्रारंभ करो। थोड़ा निर्माल्य लेकर उसका विसर्जन, जल में नहीं कहीं खड्डा खोद कर निर्माल्य को डालना प्रारंभ करो। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, इसको स्वच्छ करो। हम लोग भगवान के विसर्जन का सामान सब नदी में डाल देते हैं, नदी का पानी दूषित हो जाता है, जल स्तर नीचे गिरता जाता है, पानी पृथ्वी में बचा नहीं। उस जल को हमें बचाना है। तुम्हारे घर में भभूति निकले, बेल निकले, नारियल निकले, फूल निकले, पत्ती निकले, निर्माल्य की जो सामग्री निकलती है, मंदिर का जो निर्माल्य निकलता है, उसको पानी में डालना बंद कर दो। नदी नाले में, सरोवर में, कुएं में, बावड़ी में डालना बंद कर दो। उस निर्माल्य की सामग्री को एक खड्डा खोदो, उसमें डालना प्रारंभ करो, जिससे उससे खाद बने। वो खाद बनेगी तो अपने पूरे नगर निगम में जहां जहां पेड़ लगे हैं उसमें वो खाद डालना चालू करो, जिससे वृक्ष भी आगे बढ़ेंगे और नदी, बावड़ी, तालाब सब स्वच्छ होंगे। कई लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चालू करे हैं, यहां पर भी अगर किसी ने करे हैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है, उनको धन्यवाद है, करना चाहिए। निर्माल्य, मंदिर का चढ़ा हुआ फूल पत्ती है, सब पानी में नहीं डालना चाहिए, उसको एक खड्डे में डालो, जिससे नदी शुद्ध हो, तालाब शुद्ध हो, बावड़ी शुद्ध हो, जल स्तर बढ़े। पानी कम हो रहा है, पृथ्वी सूखी हो रही है, जल को बढ़ाना हमारा कार्य है। जल है तो कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल भी नहीं होगा। उस जल को सुरक्षित रखना हमारी जवाब, पानी को सुरक्षित रखना। शिव कथा कह रही है, नमुची ने केवल रुद्राक्ष को लांग गया, नमुची, और रुद्राक्ष को नमुची लांगा। जैसे ही रुद्राक्ष को नमुची लांगा, लांगते से ही भगवान का अपमान कर कर निकल गया। कहीं बेलपत्र पड़ी हुई मिल जाए, हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, कोई बेलपत्र पड़ी भी मिल जाती है तो हम बच्चों को कह देते हैं, ये बेलपत्र पड़ी है, इसको उठाओ, किसी का लात नहीं लगना चाहिए, कोई लांग ना जाए, कोई इसको इधर उधर ना पटके। किसी भी देवता पर चढ़ी हुई माला, विष्णु पुराण में लिखा है, दुर्वासा बाबा की गले की माला इंद्र को मिली, इंद्र ने एरावत को दी, एरावत ने वो माला अपनी सूंड में भरकर फेंकते हुए चला, जमीन पर फूल गिरते हुए गए। भगवान तभी क्रोध में आ गए और उसी समय पर दुर्वासा बाबा का श्राप। भगवान पर चढ़ा हुआ पत्र पुष्प, भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, उसको उठा लो, कहीं पड़ी भी है तो उसको उठाकर मस्तक से लगा लो, प्रयास करो उसको संभालने। मंदिर, देवालय, शिवालय, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ना जाओ, प्रयास करा करो हम भगवान शंकर के मंदिर जरूर जाएं, शिव जी को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते तो उसके दरवाजे से सामने से निकल कर चले जाएं, केवल उसका दीदार हो जाएगा तो हमारा भाग्य संवर जाएगा। केवल दर्शन, शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, शिखर का मात्र दर्शन हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसे मेरे शंकर औघड़ी, मेरे शिव
शिव कथा कर रही। नमूची लांग गए रुद्राक्ष को, लांग कर गए। बस जो शंकर को नहीं जान पाया, अपनी अभिमत्ता में, अहंकार में फूला रहा, अंत में वो बर्बाद हो गया। अंत में बर्बाद। जीव नरक। शिव कथा कहती है, जिस अमृत को पाने के लिए देवता तरसते हैं, जिस अमृत को पाने के लिए संसार तरसता है, वो अमृत शिव महापुराण की कथा में रोज बरसता है, प्रतिदिन बरसता है। उसको पीना है हमको, उसको धारण करना है हमको, उसको ग्रहण करना है हमको, उस अमृत को हमें पाना। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितनी दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्वा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर, जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना। कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 1 बेलपत्र, 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया है, स्थान देखा है ना, फिर ध्यान देंगे। अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह है, देख रहे हो आप लोग? एलईडीओं पर ध्यान देना। एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहां शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्वा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए। अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल 1 बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। 1 बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, 1 बेलपत्र की मूल, 1 शिव कथा कर रही है। नमूची दे दो उधर पर, नमूची रुद्राक्ष को लांग गया, नमूची रुद्राक्ष, और नमूची रुद्राक्ष को लांग कर गया। ये रुद्राक्ष की बड़ी महत्वता है। आप लोगों के घर में रुद्राक्ष है? जरा बोलो, जम के बोलो जरा, है ना सबके पास में? जब रोग आता है तो रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर उसको शिवजी पे जल चढ़ाकर पीते हैं।
और यदि जिस दिन तुमको लगे कि आज मेरा मन शांत नहीं है, आज मेरे घर में अशांति सी लग रही है, क्लेश बहुत है, मन में शांति नहीं है, टेंशन बहुत चल रहा है, उस दिन थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हाथ में रुद्राक्ष का मन का, सीधे हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव का हाथ रखकर शिव जी के नाम का स्मरण कर कर महामृत्युंजय याद हो तो वो जप लें, ना हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लें, ना हो पंचाक्षर षडाक्षर जप लें। केवल 3, 5 या 7 बार बोल लो, उस रुद्राक्ष को हृदय से लगाकर वापिस जहाँ रखा था वहीं रख दो। आपको 15 मिनट के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि घर के अंदर शांति हुई कि नहीं हुई। ये प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल बिना काम नहीं चलता। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, महाराज जी से बोला, ओ महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है। तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज ने तुरंत उसको उत्तर दिया, भैया देख मैं भी प्रवचन कर रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अब मन तेरा है, विचार तेरा, चित्त तेरी, वृत्ति तेरी, तू कैसे समझेगा? मुख से समझ जाए तो अच्छा, नहीं तो मेरे भाई को देख ले जो गटर में पड़ा है, उसको देखकर समझ। अरे मत बुरे तू बच नहीं पाएगा। ये नमूची कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा इसको मरने का अगर किसी से पूछना है तो देवादिदेव महादेव ही बता सकते। भगवान इंद्र, भगवान देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए, बाबा ये नमूची मर नहीं रहा। बाबा ने कहा इसे मरने वाला नहीं, शस्त्रों से नहीं मरेगा, इसको मेरा वर है। तो फिर मरेगा कैसे? बाबा कहते हैं इंद्र इसको समुद्र के किनारे ले जा, समुद्र के किनारे ले जा। जो रुद्राक्ष को लांग जाता है मरते समय गंगा जल भी नहीं पाता है, मरते समय गंगा जल भी नहीं पाता है। तू इसको लेकर जा और एक काम कर, समुद्र के किनारे ले जा। समुद्र के किनारे में लेकर तो चले जाऊंगा, पर ये मरेगा कैसे? शस्त्र तो चलता नहीं, ये मरता नहीं शस्त्र से। देवादिदेव महादेव ने कहा चिंता मत कर इंद्र, समुद्र के किनारे ले जाना, समुद्र की लहरें पड़ेगी, लहर पड़कर उस पर फेन आएगा। उस पर फेन आ जाएगा, बस उसी फेन को उठाकर, उसी फेन को उठाकर ओम का नाद कर कर उस फेन को इसके ऊपर फेंक कर मारना, उसी फेन को फेंक कर मारना। महाराज समुद्र के फेन से कोई असुर मरने वाला है, राक्षस मरने वाला है? कोई असुर मरेगा समुद्र के फेन से? मरेगा। ओम अक्षर में, ओम के अक्षर में वो नाद होता है। सनातन सनातन धर्म के अंतर्गत ना ढोंग है, ना प्रपंच है, ना छल है, ना बेईमानी है। सनातन धर्म के अंतर्गत तो केवल भगवान की अविरल भक्ति है, जितना कर सकते हो कर। ये ढोंग प्रपंच, कई लोग कहते हैं इनको देवी जी आ गई, उनको देवता आ गए। हमें आज तक समझ में नहीं आया, देवी देवता सबको आते हैं, कभी नेहरू जी और महात्मा गांधी क्यों नहीं आए इनके शरीर में? कभी स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं आए? कभी लाल बहादुर शास्त्री क्यों नहीं आए शरीर के अंदर? देवता आ गए, कहाँ ना। भक्ति करो, दिखावा कभी मत करो, भजन करो,
छल कभी मत करो। जल चढ़ाओ पर दिखावे से मत चढ़ाओ। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ, दिखावे से मत लगाओ। पोछा लगाओ, दिखावे से मत लगाओ। और अगर भगवान से कुछ मांगो भी तो कहकर नहीं, दिल से मांगो, वो भंडार भर कर चला जाता है। दिखावे से। ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है महाराज कि भगवान नागपुर वाले ही फ्री नहीं है। बोलो जम के, कितने सारे नागपुर में सब फ्री हैं। जब नागपुर के लोग कथा सुनने नहीं आ रहे, फ्री नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे, तो देवता फ्री हैं। तुम बस अगरबत्ती लगा के बैठ जाते हो और शरीर में आ जाते हैं। इतने फ्री तो देवता नहीं है। थोड़ा प्रपंच से दूर होइए, छल से दूर होइए, भक्ति में डूबने का प्रयास करो। एक लोटा जल लो, महादेव को चढ़ाओ। हाँ, किसी किसी के शरीर में देवी की तरंग, देवता की तरंग किसी किसी के शरीर में आती है, वो केवल दुनिया के लोगों का कल्याण करने के लिए आती है। आए, कल्याण करे, ठीक है, पर जब हम उसको व्यापार बना लेते हैं अपनी जेब भरने के लिए, तो वो तरंग भी काम करना बंद कर देती है। फिर उस तरंग का कोई महत्व नहीं, उस तरंग की कोई महत्वता नहीं। नमुची, ओम अक्षर में वो नाद है, ओम अक्षर में वो तत्व है। केवल अगर कोई दुखी भी है और ओम का नाद कर कर जल का आचमन भी कर लेता है या दल का छींटा भी ले लेता है, तो ओम के नाद में सुख प्राप्त हो जाता है। ओम कहकर समुद्र के फैन को फेंकना, ये मर जाए। समुद्र का फैन लिया, ओम कहा और फेंका, नमूची के प्राण छूट गए। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। हार हार महादेव। चारों तरफ हाहाकार के साथ आनंद हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करने लगे, नमूची के प्राण छूट गए। नमूची भगवान देवाधिदेव महादेव से कहता है, प्रभु मेरे प्राण तो गए पर आपकी शरण चाहिए। शिव ने अपनी शरण दे दी, शंकर ने अपनी शरण। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। समय आया, भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शंकर और पार्वती के मंगल विवाह के बाद में तारकासुर का उपद्रव, षडानंद कार्तिक के द्वारा तारकासुर का वध। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होगा। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माता पार्वती भगवान श्री गणेश जी को लेकर पधार रही हैं। बोल गणेश जी महाराज की। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। माँ जगत जननी माता पार्वती भगवान श्री गणेश को लेकर पधारी हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। 2 दिवसीय कथा और रही है। कल भी कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। टीवी पर भी यही समय रहेगा। परसों के दिन 5वें दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। हर हर